चलिए एक बार इसको ये करवा देते, प्रिसाइज करवा देते हैं। हाँ याद करवा दे रहे हैं, चिंता नहीं करना है। चलिए, नीदरलैंड के निवासी को क्या कहा जाता है? डच। नीदरलैंड के निवासी को क्या कहा जाता है? डच। प्रथम डच यात्री कौन था? कॉर्नेलियन हाउटमैन। प्रथम डच यात्री कौन था? कॉर्नेलियन हाउटमैन। कॉर्नेलियन हाउटमैन ने भारत की यात्रा कब की है? 1596 में। कब की है? 1596 में। 1596 में की है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई है? 1602 में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई है? 1602 में। अब जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसे क्या कहा जाता था? वेरिंग दे ऑस्ट इंडसे कंपनी। जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसे क्या कहा जाता था? वेरिंग दे ऑस्ट इंडसे कंपनी। वेरिंग दे ऑस्ट इंडसे कंपनी ही बाद में क्या कहलाई? डच ईस्ट इंडिया कंपनी। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी ही बाद में क्या कहलाई? यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने वर्षों के लिए भारत तथा पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापार करने का एक अधिकार प्रदान किया गया था? 21 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए? 21 वर्षों के लिए। डच ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक मंडल में कितने सदस्य निर्धारित किए गए थे? 17। कितने सदस्य निर्धारित किए गए थे? 17। जिस वजह से इसे क्या कहा जाता है? 17 जेंटलमैन। किस यूरोपीय कंपनी को 17 जेंटलमैन की भी संज्ञा दी जाती है? किस यूरोपीय कंपनी को 17 जेंटलमैन की संज्ञा दी जाती है? तो हम लोग क्या कह सकते हैं? डच ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या कह सकते हैं? डच ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या कह सकते हैं? डच ईस्ट इंडिया कंपनी। किस यूरोपीय कंपनी को जेंटलमैन 17 की संज्ञा दी जाती है? डच। और बेरम का युद्ध कब हुआ है? 1602 में। बेरम का युद्ध कब हुआ है? 1602 में। किसके किसके बीच? डच और पुर्तगाली। डच और पुर्तगाली। किसकी जीत हुई है? डच की जीत हुई है। किसकी जीत हुई है? डच की जीत हुई है। आगे, डचों ने अपना मुख्यालय कहां बनाया? इंडोनेशिया। कहां बनाया? इंडोनेशिया। भारत में जो डचों का व्यापार था वह किसके प्रति जिम्मेवार था? इंडोनेशिया के प्रति जिम्मेवार था। डचों ने अपने आप को पूर्वी तट पर स्थापित किया या पश्चिमी तट पर? तो डचों ने अपने आप को पूर्वी तट पर स्थापित किया। पूर्वी तट यानी कोरोमंडल तट। डचों ने अपने आप को किस तट पर स्थापित किया? पूर्वी तट यानी कोरोमंडल तट। और सूती वस्त्र को निर्यात का वस्तु किसने बनाया? तो सूती वस्त्र को निर्यात का वस्तु डचों ने बनाया। सूती वस्त्र को निर्यात का वस्तु किसने बनाया? डचों ने बनाया। किसने बनाया? डचों ने बनाया। आगे, डचों का पतन किस युद्ध से हुआ है? तो डचों का पतन जो है बेदरा के युद्ध से हुआ है। बेदरा बंगाल में पड़ता है, बंगाल के चिनसुरा में पड़ता है। डचों का पतन किस युद्ध से हुआ है? बेदरा के युद्ध से हुआ है। किस युद्ध से हुआ है? बेदरा के युद्ध से। बेदरा का युद्ध कब हुआ? 1759। 1759 ईस्वी में हुआ है। किसके किसके बीच? डच और ब्रिटिश। डच और ब्रिटिश। डचों को भारत से बाहर किसने किया? ब्रिटिशों ने किया। डचों को भारत से बाहर किसने किया? ब्रिटिशों ने किया। पुर्तगाली को भारत से बाहर किसने किया? डचों ने किया। पुर्तगाली को भारत से बाहर किसने किया? डचों ने किया। ठीक है। अब इसके बाद डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री कब खोली? 1605 में। कहां खोली? आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में। आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में। ठीक है। चलिए, याद हो गया होगा। अब थोड़ा नोट में जो है थोड़ा सही कीजिएगा, और कुछ चीज जो है नोट में 1-2 पॉइंट हम आपको लिखा भी देते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले नोट खोलिए, नोट खोलिए, नोट खोलिए और नोट खोल करके जो है सही कीजिएगा। नोट में आप पहला पॉइंट पे जाइएगा। नोट में आप पहला पॉइंट पे जाइएगा। पहला पॉइंट पे चले गए? पहला पॉइंट पे चले गए? चलिए, पहला पॉइंट में 1595 की जगह 1596 कर लीजिए। 1596 में प्रथम डच यात्री हाउटमैन भारत आया।